everyone, this is Upasna Sharma. Once again, welcome you all to my YouTube channel Genius Upasna. जी हाँ दोस्तों, हम लोग कुछ दिन पहले ही मिले थे मेरी श्री जगन्नाथपुरी जी की यात्रा के ट्रैवल ब्लॉग के टाइम पे। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरे ट्रैवल ब्लॉग को देखा और अकॉर्डिंगली मुझे सजेशंस भी भेजे जिसकी मैं एक्सपेक्टेशन कर रही थी। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे वो सजेशंस भेजे, जिसमें से टॉप सजेशन ये था कि आई शुड बी लिटिल लाउडर सो दैट जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो आपको इजीली ऑडिबल हो। सो डन, दिस टाइम आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस ऑल्सो। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि मेरे पास कोई प्रोफेशनल कैम या माइक नहीं है, जो मेरे पास मोबाइल है मैंने उसी पे वो सारा ट्रैवल ब्लॉग क्रिएट किया। वैसे इस बार भी मैं ऐसे ही बनाने जा रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं ध्यान रखूँगी कि एटलीस्ट मेरी जो आवाज़ है वो आप तक क्लियरली पहुँचे, आपको ऑडिबल हो। सो जैसा कि मेरे कैप्शन से आपको पता चल गया होगा कि ये ट्रैवल व्लॉग किसके बारे में है। येस, इट इज़ अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है, जिसका कंपैरिजन फॉरेन कंट्री के गुड प्लेसेस से किया जाता है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ घूमने के लिए भी और आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यहाँ पे पहुँचा कैसे जाए, वही बात सबसे पहले आती है जब भी हम कहीं जाते हैं। हम बाकी इंडिया की किसी भी प्लेस पर अगर हम जा रहे हैं तो बहुत से मीडियम हैं हमारे पास वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अंडमान की कनेक्टिविटी इंडिया की किसी भी रोड या रेलवे ट्रैक से नहीं है। आपको यहाँ पे बाय एयर या बाय शिप ही जाना पड़ेगा। कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम तक आप मैक्सिमम ट्रेन से आप वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद या तो बाय शिप या फिर बाय एयर आप वहाँ की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर तक पहुँच सकते हैं। तो हम लोग दिल्ली से जा रहे हैं, सो हम लोग बाय एयर ही ट्रैवल करेंगे। पहले हमारा हॉल्ट होगा कोलकाता में कुछ देर का और फिर उसी सेम फ्लाइट से हम लोग प्रोसीड करेंगे टू पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आई एम रियली एक्साइटेड टू बी देयर। सो फ्रेंड्स, जस्ट कम विद मी एंड लेट्स एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल वंडरफुल प्लेस इन द इंडिया, अंडमान्स। सो फ्रेंड्स, हेयर वी आर एट वीर सावरकर एयरपोर्ट। हम लोग मॉर्निंग में 5:45 की हमारी फ़्लाइट थी, जो कि कोलकाता में कुछ देर के लिए अबाउट 40 मिनट्स रुकी। अब हम यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं। द टाइम इज़ अबाउट 11:14। So this much time about we took from New Delhi to Port Blair. So अभी हम यहाँ से आगे के लिए प्रोसीड करेंगे यहाँ के होटल के लिए। शॉम्पेन होटल में स्टे किया है और हम यहाँ पर इसके रेस्टोरेंट में आए हैं, क्योंकि हम लोग रात के 2 बजे से निकले हुए हैं। कोई 11:04 AM हमारी फ़्लाइट यहाँ पर लैंड की है एंड वी ऑल आर फीलिंग वेरी हंग्री, सो वी आर हेयर टू हैव समथिंग। सी द scenario, so beautiful, no doubt it's a very good place। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है
एंड इट्स अ सिटी ओनली। और अभी यहाँ के बीचेस और भी जो भी फेमस प्लेसेस हैं उनको भी विज़िट करना है हमें। सो फ्रेंड, वी आर हियर एट कॉर्बन कोव, जहाँ पर हम सी कार्ट की एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं। ब्यूटीफुल, आई वुड से कि अंडमान ही बहुत ब्यूटीफुल है। पोर्ट ब्लेयर इज सो नीट एंड टाइडी। आई थिंक क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा डिफरेंस डालती है एक प्लेस को ब्यूटीफुल होने या ना होने में। एंड वी हैव सीन कि ये ब्यूटी यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी तरह मेंटेन की हुई है। सो आइए सी कार्ट की एक्टिविटी के लिए चलते हैं। आई शो यू। ये सी कार्ट एडवेंचर का यहाँ पर ऑफिस है, जहाँ पे जाके हमें बुकिंग करवानी पड़ेगी। बट क्योंकि हमारा पैकेज ऑलरेडी बुकड है तो फिर भी इंक्वायर तो हमें करना ही पड़ेगा। सी कार्ट एक्टिविटी से पहले दे हैव गिवन अस दिस फॉर्म, एक टाइप की अंडरटेकिंग है। सो वी हैव टू फिल इट एंड देन ओनली वी कैन गो फॉर द एक्टिविटी। अभी हम लोग सी कार्ट एक्टिविटी करके आए हैं एंड इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्टिविटी। मैं थोड़ी सी स्केर्ड थी, लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा आया मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप आओ तो प्लीज़ मिस मत करना। कुछ नहीं है, बस थोड़े से ड्राइविंग स्किल्स दिखाने होते हैं एंड रेस्ट समुंदर, पानी, आपकी मर्ज़ी। ये देखिए, यहाँ पर हमने सी कार्ट एक्टिविटी की है। आपको 10 मिनट्स मिलेंगे। टोटल 2 लोग जा सकते हैं और पर पर्सन 10 मिनट्स यू विल गेट। और उसके बाद तो जो मस्ती है, बस मैं क्या बताऊँ। हम लोग सी कार्ट एक्टिविटी के बाद यहाँ पर चिड़िया टापू पर पहुँचे हैं। चिड़िया टापू के मुंडा पहाड़ बीच बहुत फेमस है ये भी, लेकिन यहाँ के बीच में आई थिंक ज़्यादा अंदर जाना अलाउड नहीं है, एज यहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं इस बीच में। फ्रेंड्स, आई एम एट चिड़िया टापू। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। बोल रहे हैं कि इधर के मतलब सी के इस पार्ट में बहुत से क्रोकोडाइल्स होते हैं, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा, बिकॉज आई कैन सी kids are having fun, people are like going inside the water। जो भी बोलो, अंडमान बहुत ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ का 85% जो पार्ट है वो ग्रीन है, दे आर प्योरली फॉरेस्ट्स। और अंडमान निकोबार में टोटल 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से जो पॉपुलेशन है वो कुछ लिमिटेड पर ही है, बाकी सारी खाली हैं। वहाँ पर people are not living there, they are just forest। एवरीवन, टुडे इज़ आवर डे 2। आज हम लोग पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक शिफ्ट होने वाले हैं। हमारे नेक्स्ट 2 डेज़ जो है वो हैवलॉक पे हम लोग स्पेंड करेंगे। बट बिफोर शिफ्टिंग टू हैवलॉक आइलैंड, हम लोग यहाँ की बहुत ही फेमस जेल सजाए काला पानी, सेलुलर जेल ऑफ पोर्ट ब्लेयर, वी आर गोइंग टू विज़िट। ये देखिए, हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये है सेलुलर जेल। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, पोर्ट ब्लेयर एक बहुत ही नीट और
टाइडी सिटी है एंड आई रियली अप्रिशिएट यहाँ के लोगों को जिन्होंने यहाँ पर क्लिनलीनेस को मेंटेन किया है। बहुत मतलब अच्छी सी फीलिंग होती है। एकदम ब्रॉड रोड्स हैं, नैरो भी हैं, इवन इफ़ दे आर नैरो तो भी क्लिनलीनेस बहुत अच्छी मेंटेन की है यहाँ के लोगों ने। सो हम लोग सेलुलर जेल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ की एंट्री टिकट भी है, मैं भी आपको पता करके बताती हूँ कि कितने की है। कि ये यहाँ का एंट्री टिकट है 30 रुपीज़ पर हेड है और फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीज़ है। और वीडियो कैम वगैरह के लिए अगर आपको परमिशन चाहिए तो उसके लिए भी उसके डिफरेंट चार्जेस है, सेपरेट चार्जेस हैं। हम लोगों ने यहाँ पे गाइड किया है जो कि यहाँ के बारे में हमें फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। सावरकर की कोठरी मतलब उनके सेल में जा रहे हैं विज़िट करने, जहाँ पर उन्होंने अपने 10 साल लगा दिए अपनी लाइफ के। उनको बहुत ही हार्ड और टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था सो दैट वो यहाँ से, ये बेड्स हैं, बेड जिस पे सोया करते थे फ्रीडम फाइटर और सावरकर जी भी, जिनके नाम पे यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये वो यूटेंसिल्स हैं जिसमें उनको खाना दिया जाता था। आप सोचिए, जहाँ पर शायद हम लोगों के लिए 5 मिनट रहना भी डिफ़िकल्ट है, वहाँ पर इन लोगों ने अपनी पूरी मतलब अपना यूथ इन लोगों ने यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया। सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड शो देखने जा रहे हैं। ये देखिए, जो कभी सजाए काला पानी हुआ करता था, सी दैट इज रेडी टू टेल अस द हिस्ट्री, टेल अस द पास्ट। हम लोगों का शो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, जो हम यहाँ पर देखने आए हैं। जस्ट अभी सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड शो देखकर बाहर आए हैं। वर्थ वॉचिंग है और आप थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं और पैट्रियोटिक फीलिंग से भर भी जाते हैं। और एक्चुअली में लगता है कि बहुत टफ पीरियड हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ पर स्पेंड किया है, अपनी लाइफ उन्होंने सेक्रीफाइस की है। सो वर्थ वॉचिंग है शो, और आप में एक ही फीलिंग भी आएगी कि हमें उनके सेक्रीफाइसेस को वैल्यू करते हुए अपनी कंट्री के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इतना तो कर ही सकते हैं कि कुछ खराबी ना करें अपनी कंट्री में हम।
दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। ये पोर्ट ब्लेयर का घंटा घर क्लॉक टावर है और यहाँ पर ये सारी मार्केट है। यहाँ ये सारी मार्केट है। हम लोग अभी सेलुलर जेल से वापस अपने होटल में जा रहे हैं, बट बिफोर दैट वी वुड लाइक टू हैव समथिंग, सो वी आर फाइंडिंग अ गुड कैफ़े हियर। देखें हमने कुछ, देखते हैं कहाँ हमारी बात बनती है। वी आर जस्ट फाइंडिंग। आई थिंक इट्स अ नाइस प्लेस। हमने गूगल पे रेटिंग चेक की है, 4.3 है। बाकी रेस्ट ओपिनियन में आपको यहाँ का फूड टेस्ट करने के बाद दे पाऊँगी। सो दोस्तों, ये था मेरा ट्रैवल व्लॉग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। फर्स्ट पार्ट है ये, जिसमें मैंने पोर्ट ब्लेयर तक की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है। सेकेंड पार्ट में आई एम गोइंग टू शेयर हैवलॉक एंड नील आइलैंड। दोनों आइलैंड्स कवर करूँगी और उनके बारे में आपको बताऊँगी मैं। अगर आपको यहाँ तक का फर्स्ट पार्ट जो मेरा पोर्ट ब्लेयर के बारे में, अगर आपको यहाँ तक दी गई मेरे थ्रू इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे ट्रैवल व्लॉग को कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।